वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 4 की द लेजेंड ऑफ स्लैपी हुपर। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे बेहतरीन पेंटर की, जिसका नाम था स्लैपी हुपर। और यकीन मानिए, ये न सिर्फ काम में बड़ा था, किंतु यह कद में भी उतना ही बड़ा पेंटर था, जिसकी ऊंचाई 7 फीट ऊंची और वजन 300 पाउंड था। 300 पाउंड मतलब एक छोटे बेबी एलिफेंट के बराबर का वजन। और रही बात तेज काम करने की, तो वह इतना तेज काम करता था कि उसे बस उसका 8 इंच का ब्रश दीजिए और फिर देखिए, झट से सारा काम खत्म। और काम करने में ऐसी सफाई जो आपने कभी किसी पेंटर के हाथ में नहीं देखी होगी। और देखने वाले तो यह भी कहते थे कि उसके द्वारा बनाए गए दृश्य बिल्कुल असली होते थे। कोई पेंटिंग और असलियत में फर्क नहीं कर सकता था। पर स्लैपी की परेशानी शुरू तो तब हुई जब उसने मिस रेड रोज की फ्लोरिस्ट शॉप के ऊपर जो साइन बोर्ड था, उस पर एक गुलाब बनाया। मिस रेड रोज तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें वह गुलाब सच में बहुत ही अच्छा लगा था। वह कहती थी कि यह गुलाब सच में इतना खूबसूरत है कि इसमें बस फूलों की कमी है, वरना कोई यह पता नहीं कर सकता है कि यह एक पेंटिंग है। पर एक हफ्ते के अंदर समस्या कुछ यूं खड़ी हो गई कि उस गुलाब की शॉप पर वो जो साइन बोर्ड लगा था, उस पर मधुमक्खियां मंडराने लगी। और इस वजह से उस शॉप पर आने वाले सारे ग्राहक भाग गए और कोई भी उस फूलों की दुकान पर फूल खरीदने नहीं आया। इस घटना की वजह से वो जो फ्लोरिस्ट थी, मिस रोज रेड, वह काफी नाराज हो गई। उसने स्लैपी को बुलाकर बहुत गुस्सा किया और कहा कि आज के बाद वह स्लैपी को कभी कोई काम नहीं देगी। पर लोग स्लैपी के काम को बहुत पसंद करते थे। अब उसे एक नया काम मिल गया था और उसका काम था ईगल मैसेंजर सर्विस के लिए एक बिलबोर्ड तैयार करने का। ईगल मैसेंजर सर्विस के जो मालिक थे, वह चाहते थे कि बिलबोर्ड पर 3 ईगल ड्रॉ करी जाए। स्लैपी ने बिलबोर्ड तैयार करना शुरू कर दिया और स्लैपी ने बिलबोर्ड पर 3 ईगल बनाई, बिल्कुल मैनेजर के कहे अनुसार। पर वह ईगल बिल्कुल असली ईगल जैसी ही दिखाई दे रही थी और उससे कई 3 गुना बड़ी थी। अद्भुत! जिसने देखा उसके मुंह से यही शब्द निकला, एकदम असली लगती है। मुझे तो एक पल ऐसा लगा मानो यह आंख भी झपका रही हो, मिस्टर बेल्डविन ईगल ने कहा। और उन्हें तो ऐसा भी लगा कि मानो यह पंख फैलाकर अभी बस उड़ने ही वाली है। यह बिलबोर्ड यकीनन बेहद सुंदर था, पर हुआ कुछ यूं कि अब इसे भी देखकर लोग घबराने लगे और कोई भी इस मैसेंजर सर्विस पर आ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे यह बात सबको पता लगने लगी और अब तो लोग स्लैपी को काम देने से ही घबराने लग गए। मिस्टर ईगल ने स्लैपी को आगे से काम देने से मना कर दिया था। पर इस बार फिर स्लैपी को एक नया काम मिल गया और यह काम था सनशाइन ट्रेवल एजेंसी के लिए एक बिलबोर्ड पेंट करने का काम। इसमें कुछ ऐसा नजारा बनाना था कि कुछ महिलाएं और पुरुष बीच के पास बैठे हुए धूप सेकते हुए धूप का आनंद उठा रहे हैं। स्लैपी ने काम करना शुरू करा। स्लैपी ने सफलतापूर्वक इस सनशाइन कंपनी का बिलबोर्ड बना लिया था।
कुछ दिन यूं ही बीत गए और स्लैपी को एक कॉल आया। कॉल पर किसी व्यक्ति ने स्लैपी की काम की तारीफ करते हुए उसे तुरंत काम पर आने के लिए कहा। स्लैपी जब वहां पहुंच रहा था तो उसने देखा कि जिस ट्रैवल एजेंसी के बिलबोर्ड को उसने बनाया था, लोग वहीं पर अपनी चेयर्स लगाकर स्विम सूट पहन, सन लोशन लगाए लेमोनेड का आनंद उठा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब चूंकि वह बिलबोर्ड दिखने में इतना असली था कि लोगों ने वहीं पर अपना मजा लेना शुरू कर दिया, वैकेशंस वहीं बिताने लगे। पर इस पर सिटी के मेयर को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वहां पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था और सिटी के जो मेयर थे उन्होंने मिस्टर सनशाइन को काफी बुरा भला कहा और उन पर सड़क ब्लॉक करने का आरोप भी लगाया। मिस्टर सनशाइन ने तुरंत स्लैपी को बुलाया और कहा कि अगर लोग यहीं वैकेशंस मनाने लगे तो मेरी एजेंसी तो चलने से रही। इसीलिए मिस्टर सनशाइन ने स्लैपी से कहा कि यह बिलबोर्ड जो उसने बनाया है, इसमें जो सूर्य है उसकी ब्राइटनेस को वह इतना तेज कर दे कि लोगों को गर्मी का एहसास होने लगे और उसे देखकर वो वहां से भाग जाए। मिस्टर सनशाइन के कहे अनुसार स्लैपी ने बिल्कुल उसी तरह किया और सच में लोग वहां से तेज धूप का एहसास करते हुए भागने लगे। मिस्टर सनशाइन तो बेहद खुश हुए, क्योंकि वह जो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर जो महिला और पुरुष स्लैपी ने बिलबोर्ड पर बनाए थे, उन्हें भी गर्मी का एहसास होने लगा और वो भी उस बिलबोर्ड से उठकर भागने लगे। बस फिर क्या था, मिस्टर सनशाइन गुस्सा हुए और उन्होंने स्लैपी को काम से मना कर दिया। इसके बाद किसी ने भी स्लैपी को काम नहीं दिया। वह बहुत दुखी था और दुखी मन से वह अपनी पेंट किट को नदी में बहाने जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो ब्रिज के पास उसे कहीं से एक आवाज आई, इसे मत फेंकना स्लैपी, तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। किसी ने ऐसा कहा और पास ही में जब स्लैपी ने देखा तो उसी के जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा व्यक्ति वहां पर खड़ा था, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और उन कपड़ों पर रंग बिरंगे कुछ स्पॉट्स थे और उस व्यक्ति ने सिर पर एक टोपी भी लगाई हुई थी, जिस पर एंजल्स के पंख की तरह दोनों साइड पंख लगे हुए थे। स्लैपी के पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम माइकल बताते हुए स्लैपी से कहा कि वो हेवनली साइन कंपनी से है और उसने यह भी कहा कि मेरे बॉस की नजरें कई दिनों से तुम्हारे काम पर है और उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है और उन्होंने तुम्हारे लिए काम दिया है, पर तुम अगर बारिश में काम कर पाओ तो कहो। स्लैपी ने सुनते ही हाँ कह दिया। स्लैपी ने पूछा कि काम क्या करना होगा। माइकल ने उसे बताया कि इस बुधवार को एक रेनबो पेंट करना होगा। हर बार यह काम उनकी कंपनी खुद ही करती है, पर इस बुधवार बहुत सारी जगह बल्क में बारिश होने वाली है और इसलिए उसकी कंपनी के मालिक को स्लैपी की मदद की जरूरत लगेगी। इस पर स्लैपी ने कहा कि आई एम एट योर सर्विस सर, और वह काम के लिए राजी हो गया। बुधवार का दिन आया। बुधवार को उसने एक बड़ा सा कैनन सेट रेंट पर ले लिया था। 2 बड़ी रस्सियां और 4 हुक्स को लेकर कैनन को ऊपर लोड भी कर दिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी ऊंचाई इतनी लंबी हो कि वह आसमान तक पहुंच सके। जैसे ही उसे पहली बारिश की बूंद अपने चेहरे पर महसूस हुई, वह अपने कैनन सेट पर चढ़कर बैठ गया।
और जितना हो सकता था उस झूले से अपने आप को ऊंचा करता गया। ऊपर ऊपर बहुत ऊपर पहुंच गया। उसने रस्सी बांधी और अपना काम शुरू कर दिया और उसने तब तक काम किया जब तक बारिश जाकर सूर्य की किरणें आसमानों से बाहर न दिखाई देने लगी। यकीन मानिए, स्लैपी ने जो रेनबो बनाया था उससे बेहतर रेनबो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। उसमें हर रंग बहुत ही खूबसूरती से निखारा गया था और इतना परफेक्टली एक रंग को दूसरे रंग के साथ ब्लेंड किया गया था कि वह उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। और इतनी सफाई से काम किया गया था कि एक भी ब्रश का स्ट्रोक उस रेनबो में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक स्लैपी को एक झटका सा महसूस हुआ। उसने आसमान की ओर ऊपर देखा। उसने देखा कि सूर्य आसमान में बंधे उसके झूले के हुक से टकरा गया है। उसे लगा कि वह तो अब नीचे गिरने ही वाला है और स्लैपी ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली और इंतजार कर रहा था कि जमीन पर कब गिरेगा। पर कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ और उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर बड़े ही आश्चर्य से देखा तो वह अभी भी आसमान में ही लटका हुआ था। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसके कैनन सेट के हुक्स जो थे वो सूर्य में ही कहीं फंस गए थे। अभी स्लैपी की जगह कोई और पेंटर होता तो शायद थोड़ा डर गया होता, मगर स्लैपी बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसे तो आसमान में सफर करने में बड़ा मजा आ रहा था। काफी लंबा सफर तय करा और तय करने के बाद स्लैपी को माइकल दिखाई दिया जो एक स्काफोल्ड पर खड़ा था। स्काफोल्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बोर्ड की तरह दो पोल्स के सहारे मिलकर बना होता है, जिस पर खड़े होकर वर्कर्स बड़ी इमारतों पर अपना काम कर सकते हैं। माइकल ने स्लैपी से कहा कि बॉस को तुम्हारा काम पसंद आया है। स्लैपी ने पूछा, मतलब काम बहुत अच्छा नहीं लगा? अगर ये बहुत अच्छा नहीं है तो इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता, माइकल ने स्लैपी को जवाब में कहा। माइकल ने कहा कि अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बॉस के पास तुम्हारे लिए एक काम और भी है। अगर तुम और आवर्स में काम कर पाओ तो बताओ। स्लैपी ने तुरंत माइकल से काम के बारे में पूछा। माइकल ने कहा, यह काम है सूर्योदय और सूर्यास्त करने का काम। तुम्हें तो पता ही होगा कि जब से समय की शुरुआत हुई है हमारे बॉस स्वयं ही ये काम करते आए हैं, पर काफी लंबे समय से वह यह काम कर कर थक गए हैं और अब वह चाहते हैं कि कोई और इस काम को करे और उन्होंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। वह तुम्हारा काम देखकर तुम्हें एक चांस देना चाहते हैं। स्लैपी ने इस पर तुरंत हाँ कह दिया। तब से स्लैपी ऊपर ही है। निश्चित ही हम उसे देख तो नहीं सकते, पर वह हमारे साथ जरूर है। दिन रात स्लैपी अब ऊपर सूर्योदय के साथ ऊपर और सूर्यास्त के साथ नीचे हॉरिजॉन पर होते, वही अपने 8 इंच ब्रश को हाथ में लिए हुए। और आप देख ही सकते हैं कि वह अपना काम बड़े ही खूबसूरती से कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ स्लैपी कोई और नहीं लेकिन भगवान का ही भेजा गया एक फरिश्ता था।